अस्सलामुअलैकुम। आज हम चैप्टर नंबर 5 की प्रॉब्लम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 5.2 से। क्या लिखा है कि अ बॉडी मूव्स 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईट्स फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ए एंड रीचेस अ पॉइंट बी। क्या है कि एक बॉडी है, वो उसने क्या किया है, उसने मूव कर रही है। वो बॉडी जो है कहाँ पे 5 किलोमीटर उसने ईस्ट की तरफ जो है मूव किया है एक फ़िक्स पॉइंट से। और अब कहाँ पहुँच गई है, रीचेस अ पॉइंट बी। और कहाँ पहुँच गई है, बी की तरफ पहुँच गई है। एक बॉडी है जिसने ए से चलना स्टार्ट किया है और वो कितना चली है, वो 5 किलोमीटर तक चली है। और क्या हुआ, फिर कहाँ पे पहुँच गई, फिर वो पहुँच गई पॉइंट बी पे। फिर क्या हुआ, फ्रॉम बी इट कवर्स 3 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। और अब क्या हुआ, अब बी की तरफ, मतलब जो पॉइंट बी है वहाँ से जो है वो 3 किलोमीटर मज़ीद आगे गई है नॉर्थ डायरेक्शन में। एंड अराइव एट अ पॉइंट सी। और कहाँ पहुँच गई, पॉइंट सी पे पहुँच गई। फाइंड द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। हमें क्या करना है, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। ठीक है, सही। अब हम इसमें से डिस्टेंस फाइंड करेंगे एंड डायरेक्शन फाइंड करेंगे। तो ये वाला काम कर लेते हैं। क्या है, तो हमें पहले इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि मुझे जो है यहाँ पे इसमें 5 किलोमीटर को ड्रॉ करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इसके लिए मैं इसकी स्केलिंग कर लूँगी। मतलब हम एक स्केल ले लेंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 5 किलोमीटर ड्रॉ करना है ना, तो मैं काम करूँगी कि 1 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर के इक्वल कर लेती हूँ। तो इसका मतलब ये होगा कि 5 सेंटीमीटर इक्वल हो जाएगा 5 किलोमीटर के। और डायरेक्शन हमें पता है क्या होती है, यहाँ पे बना देती हूँ। ये हमारे पास है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट, ताकि हम इजीली जो है उसे ड्रॉ कर सकें। तो क्या लिखा था उसमें कि अ बॉडी मूव 5 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट। कि एक बॉडी है, उसने कहाँ गई है, 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गई है। तो हम इसे ज़रा ड्रॉ कर लेते हैं ईस्ट की तरफ। जिससे अगर मैं इसे ड्रॉ करूँ, ठीक है, इतना हो गया। ये हमारे पास हो गया है एक्स एक्सेस, ये हो गया है हमारे पास वाई एक्सेस, ये होता है एक्स एक्सेस और ये होता है हमारे पास वाई एक्सेस। अच्छा, अब आप समझें कि ये जो पॉइंट है ना, ये फिक्स पॉइंट है जिसे हमने कह दिया है ए। ये हमारे पास ए है। अब हमें क्या करना है, हमें ए पॉइंट से 5 किलोमीटर जाना है कहाँ पे, ईस्ट की तरफ। अब आप देखिए ईस्ट कहाँ है, यहाँ है, राइट साइड पे है। तो मतलब हमें पॉइंट ए से कहाँ जाना है, यहाँ पे जाना है। और कितना जाना है, 5 किलोमीटर जाना है। और अभी हमने स्केलिंग की है कि 5 किलोमीटर हमें क्या करना पड़ेगा कि 5 सेंटीमीटर इक्वल होगा 5 किलोमीटर के। तो इसको जो है ये मैं बना देती हूँ। तो हमें ईस्ट पे जाना है, मतलब यहाँ जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मेजर कर लेंगे। यहाँ पे आ गया हमारे पास 5, ये रहा। तो मैं इसे ड्रॉ कर लेते हैं। क्या लिखा था उसमें कि एक बॉडी है जिसने क्या किया, एक फिक्स पॉइंट है, वहाँ से चलना शुरू किया। कहाँ पे पहुँच गई, वो पहुँच गई थी कहाँ पे, बी पॉइंट पे। सही, ये ए है तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद लिखा था कि एंड रीचेस अ पॉइंट बी। फ्रॉम पॉइंट बी इट कवर्स 3 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। और बी से उसने क्या किया है, 3 किलोमीटर कवर किया है नॉर्थ में। नॉर्थ कहाँ है, नॉर्थ देखिए आप ऊपर है। तो हमें कहाँ जाना, ऊपर जाना होगा। कितना ऊपर गई है, ये 3 किलोमीटर। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से जो है 3 किलोमीटर ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि नॉर्थ हमारा ऊपर है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, ये हम आ गए यहाँ पे, तो हम ड्रॉ कर लेंगे। और उसमें क्या लिखा था कि बी से जब उसने ए से जो है वो बी पे पहुंची, देन उसने क्या, कहाँ पे पहुंच गई थी, फिर वो पहुंच गई थी पॉइंट सी पे। उसकी डायरेक्शन हो गई ये, क्योंकि वो ऊपर जा रही थी वो। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, आपको डिस्टेंस एंड डायरेक्शन फाइंड करना है। तो हम अगर हेड टू टेल रूल के ज़रिए इसको ऐड करें, हेड टू टेल रूल क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जैसे ये हमारे पास एक वेक्टर है, ये हमारे पास दूसरा वेक्टर है। जो ये पीछे वाली चीज़ होती है इसकी टेल कहलाती है। टेल मतलब दुम होती है, और ये क्या कहलाता है, हेड होता है उसका। ठीक है, तो ये एक वेक्टर है, ये इसकी टेल हो गई, ये इसका हेड हो गया। तो हेड टू टेल रूल क्या होता है कि फर्स्ट वाले वेक्टर के हेड के पास हम क्या करते हैं, सेकंड वाले वेक्टर के टेल को रखते हैं और
उसके आगे क्या जाएगा, हेड। अगर मेरे पास थर्ड वेक्टर होता तो यहाँ पे मैं जो है थर्ड वाले की टेल रखती और फिर आगे उसका हेड आता। तो क्या होता है हेड टू टेल रूल के पहले वाले वेक्टर के हेड के ऊपर हम सेकंड वाले वेक्टर के टेल को रखते रहते हैं। अगर थर्ड भी है तो हम क्या करेंगे, सेकंड वाले के हेड पे थर्ड वाले की टेल को रख देंगे। और फाइनल जब हमें करना होता है, मतलब उसका अगर हमें जब रिजल्टेंट फाइंड करना होता है तो उसका तरीका ये होता है कि हम क्या करते हैं, पहले वाले फर्स्ट वाले वेक्टर की टेल को लास्ट वाले वेक्टर के हेड से मिला देते हैं और ये हमारा होता है रिजल्टेंट। इसको क्या करूँगी, इसको मैं इससे मिला दूँगी तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा रिजल्टेंट और इसका एरो यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो हमने जो है इसे ड्रॉ कर लिया है बाय हेड टू टेल रूल। अब हम ज़रा इसकी सिंप्लीफिकेशन भी कर लेते हैं। तो अब जो हम काम करने जा रहे हैं वो डिस्प्लेसमेंट के लिए करूँगी, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी फॉर डिस्प्लेसमेंट, फॉर डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहे हैं और हमें क्या है, हमें गिवन है, एक तो हमें ये गिवन था कि हम यहाँ से लेके यहाँ पे गए हैं कितना, हम यहाँ से लेके यहाँ पे गए हैं 5 किलोमीटर पे और बी से लेके सी पे हम गए हैं 3 किलोमीटर पे। हमें जो ये चीज़ है ना, अगर मैं से एफ़ कहूँ तो हमें ये चीज़ फाइंड करना है कि ये कितना होगा, क्योंकि रिजल्टेंट यही चीज़ होती है तो हमें ये चीज़ फाइंड करनी है कि ये कितनी है। तो हम कर लेते हैं इसको। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा रिजल्टेंट के लिए, अगर हमें उसके कंपोनेंट समझे आप, एक कंपोनेंट ये रहा, एक कंपोनेंट ये रहा, हमें जो है इनके दो कंपोनेंट गिवन है। अब हम क्या कर लेंगे, इसका जो है रिजल्टेंट हम फाइंड कर लेंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा, एफ इक्वल हो जाएगा अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। तो क्या होगा, हम एफ एक्स हमें गिवन है, ये एक्स एक्सिस पर है, ये 5 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 5 का स्क्वायर प्लस, और एफ वाई कितना हो जाएगा, एफ वाई है 3 का स्क्वायर। तो इसका हम कर लेते हैं, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 प्लस, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। 25 प्लस 9 हमारे पास हो जाएगा 34। तो आंसर आया इसका अंडर रूट 34, और जब मैं 34 का रूट लूँगी तो कितना आएगा 5.83 किलोमीटर। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास उसका डिस्प्लेसमेंट आ गया है। अब हम काम कर लेते हैं, हमें डायरेक्शन फाइंड करनी है, तब हम क्या कर लेते हैं, अब हम इसकी डायरेक्शन भी फाइंड कर लेते हैं, फॉर डायरेक्शन। और डायरेक्शन के लिए हम कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करेंगे थीटा इक्वल है tan इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो एफ वाई है वो क्या है, वो हमारे पास है यहाँ पे 3, ये वाली चीज़ है, ठीक है, ये हमारे पास है 3 और एफ एक्स हमारे पास है 5। तो अब हम क्या करेंगे 3/5 फाइंड कर लेंगे कैलकुलेटर से। 3/5 कितना होता है, 3/5 तकरीबन होता है 0.6, फिर भी हम देख लेते हैं। तो 3/5, ओहो 33 कर, 3/5 इक्वल 0.6, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा टेंजेंट इनवर्स 0.6। अब क्योंकि हमें इसका tan इनवर्स फाइंड करना है तो उसका तरीका क्या होता है, हम पहले शिफ्ट प्रेस करेंगे, देन 10 प्रेस करेंगे, उसके बाद 0.6 इक्वल, आंसर आया है तकरीबन हमारा 30.96 डिग्री या फिर 31 डिग्री अप्रॉक्स, मतलब 31 डिग्री ही है। उसे अगर हम राउंड ऑफ कर दें तो कितना हो गया 31 डिग्री जो है इसका आंसर या डायरेक्शन आ गई है। अब हम देखते हैं हमारे पास 31 डिग्री आई है, इसका मतलब ये कि अगर हम डायरेक्शन इसको हम यहाँ इस फिगर से अगर हम इसकी डायरेक्शन देखें तो आप प्रोटेक्टर लें, प्रोटेक्टर को यहाँ पे रखेंगे ना जब, ठीक है, तो आप प्रोटेक्टर से इसका आप एंगल को मेजर करें। जब आप इसके एंगल को मेजर करेंगे तो आपका तकरीबन 31 डिग्री ही आंसर आएगा। और अगर आप जो है इसको मेजर करें स्केल से, जो ये वाला जो डिस्टेंस है वो आपका 5.83
सेंटीमीटर ही आएगा, क्योंकि हमने सेंटीमीटर को सपोज किया है ना इसको। तो इसको अगर हम मेजर करें तो ये कितना आएगा, जो हमारा आंसर आया ना यही इतना ही आएगा, जो हमारा एंगल है वो ये भी इतना ही आएगा। इसको आप देख भी सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे रखूँ इसको, ठीक है, इसको अगर मैं मैच करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो आप भी इस तरीके से ड्रॉ करें और आप चेक कर सकते हैं। देखो तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आ रहा है 5.8 और तकरीबन 9 के बीच में ये कोई आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर हम इसको यहाँ से मेजर करें या इस तरीके से कैलकुलेट करें, हमारे पास आंसर कितना आएगा 5.83, और इसकी जो डायरेक्शन है वो कितना आया है, वो आया है 31 डिग्री, ठीक है। मतलब इसका जो एंगल है वो कितना है, 31 डिग्री है। और जो कि कहाँ है, अगर हम देखें तो वो ये कहाँ है, ये चीज़ जो है हमारी ये नॉर्थ होती है और ये क्या है, ये साउथ है। तो इसकी डायरेक्शन ये आई है नॉर्थ और साउथ, सॉरी ईस्ट है ये। तो इसकी डायरेक्शन क्या आई है, नॉर्थ और ईस्ट के सेंटर में आई है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाली जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, ये नॉर्थ से हम कहाँ जा रहे हैं, ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, डायरेक्शन होगी नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो हम यहाँ लिख देंगे नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन आ गई है नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब हम यहाँ पे भी इसको एंगल की तरफ भी लिख लेंगे कि इसका एंगल कितना आया है, तकरीबन 31 डिग्री आया है। और कहाँ आया है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट की तरफ आया है। ये इसकी आ गई है डायरेक्शन, और इसका हमने डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड कर लिया था। इसमें क्या था कि हमें एक बॉडी गिवन थी जिसमें जो है 5 किलोमीटर जा रही थी वो ईस्ट की तरफ, और फिर 3 किलोमीटर जो है उसने मूव किया था नॉर्थ की तरफ। तो हमें जो है इसका रिजल्टेंट जो डायरेक्शन थी, और हमें रिजल्टेंट जो उसका था, मतलब कि उसकी जो डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया था, हमें वो फाइंड करना था, साथ में हमें उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी थी। तो ये जो है हमने 5.2 सॉल्व कर लिया है। अब हम चलते हैं आगे, जो है अपना जो सेकंड इसका प्रॉब्लम है, मतलब 5.3 की तरफ। तो प्रॉब्लम नंबर 5.3 क्या है वो देख लेते हैं। अ मैन ड्राइव्स हिज कार 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ हिज स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब ये है कि स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से उसने स्टार्ट किया था, क्या है कि एक आदमी है वो क्या कर रहा है, गाड़ी को ड्राइव कर रहा है। कहाँ पे वो गया है, 5 किलोमीटर ईस्ट पे गया है। 5 किलोमीटर कहाँ पे गया है, वो ईस्ट की तरफ गया है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। देन ही ट्रेवल 10 किलोमीटर साउथ, और उसके बाद कहाँ गया है, उसके बाद वो गया है साउथ की तरफ गया है 10 किलोमीटर पे। एंड रीचेस अ पॉइंट, और मतलब किसी भी पॉइंट की तरफ पहुँच गया होगा। और फिर फ्रॉम हेयर ही ट्रेवल 15 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। अब क्या हुआ कि जिस पॉइंट पे वो पहुंचा था वहाँ से उसने जो है 15 किलोमीटर चलना स्टार्ट किया, कहाँ पे, वेस्ट की तरफ। एंड रीचेस अनदर पॉइंट, और एक नए पॉइंट पे पहुंच गया। फाइनली ही ट्रेवल्स 20 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, और उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद वो 20 किलोमीटर गया नॉर्थ की तरफ। अब वो कह रहे हैं फाइंड द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड। अब हमें क्या करना है, हमें नेट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है जहाँ से उसने स्टार्ट किया था। तो हम ये वाला काम कर लेते हैं। क्या है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम इसको जो है ड्रॉ कर लेते हैं। उसके लिए हमें स्केलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे 5 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर है। तो हम क्या करेंगे, इसकी स्केलिंग कर लेंगे पहले। तो आ जाते हैं प्रॉब्लम 5.3 पे। स्केलिंग करने के लिए क्या करूँगी, मैं यहाँ पे स्केलिंग कर लूँगी। इसकी स्केल क्या लेते हैं, हम जो है हमें क्या करना है, 20 किलोमीटर तक जाना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी कि ले लेती हूँ कि 2 सेंटीमीटर इक्वल है 5 किलोमीटर के। अगर 2 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर के इक्वल है तो इसका मतलब ये होगा कि 10 सेंटीमीटर इक्वल होगा 20 किलोमीटर के, ठीक है। अगर 2 जो है 5 के इक्वल है तो 10 कितना होगा, 20 के इक्वल हो जाएगा। सॉरी, 5 के इक्वल नहीं होगा, 4 के इक्वल होगा। ये गलत, ये हमारे पास है 4। अगर
2 हमारे पास कितना है, 2 सेंटीमीटर जो है हमारे पास 4 किलोमीटर के इक्वल है। तो इसका मतलब ये होगा कि 10 किलोमीटर हमारे पास जो हो जाएगा वो 20 किलोमीटर का हो जाएगा। इसका ये 2 का डबल 4 हो जाता है, 10 का डबल जो है 20 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसको स्केच करना है। हमने स्केलिंग कर ली है कि 2 सेंटीमीटर इक्वल है हमारा 4 किलोमीटर के, और 10 सेंटीमीटर इस तरीके से इक्वल हो जाएगा 20 किलोमीटर के। अब हम देख लेते हैं कि कहाँ पे क्या है। तो एक हम यहाँ पे डायरेक्शन देख लेते हैं क्या है। इस तरीके से होती है। यहाँ पे क्या होता है, नॉर्थ है हमारे पास, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो जो लिखा था उसको हम देखते हुए इसको ड्रॉ कर लेंगे। उसमें लिखा था अब देखें उसका स्टार्टिंग पॉइंट ना हम यहाँ से कंसिडर करते हैं कि यहाँ से उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, सही, ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका। तो अब देख लेते हैं कि क्या लिखा है कि अ मैन ड्राइव हिज कार 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो उसने क्या किया है, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो 5 किलोमीटर गया है, कहाँ पे, ईस्ट की तरफ। ईस्ट है यहाँ पे, तो इसका मतलब वो यहाँ पे गया है 5 किलोमीटर। क्योंकि हमने 2 किलोमीटर को इक्वल किया है 4 किलोमीटर के, और हमें क्या ड्रॉ करना है, हमें ड्रॉ करना है 5 किलोमीटर। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 2.5 ड्रॉ करना पड़ेगा। ऐसा ही है, 2 का अगर 4 हो जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, 2.5 का क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर हो जाएगा। सही है। तो अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो रही है तो हम इसको सिंपल इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मैंने भी थोड़ा मुश्किल तरीके से करके लिख दिया कि 1 सेंटीमीटर इक्वल है 2 किलोमीटर के। हमने 1 सेंटीमीटर को 2 किलोमीटर के इक्वल ले लिया। ठीक है, रीज़न ये था कि हमें 20 किलोमीटर तक जाना है। तो अब 20 किलोमीटर अगर मैं 1 किलोमीटर को जो है 1 सेंटीमीटर के इक्वल लेती तो मुझे 20 सेंटीमीटर को ड्रॉ करना पड़ता। तो इस वजह से मैंने जो है 1 सेंटीमीटर को 2 किलोमीटर के इक्वल ले लिया, ताकि जब 20 किलोमीटर मुझे ड्रॉ करना की बारी आए तो मैं जो है 10 सेंटीमीटर को ड्रॉ कर लूँ ईजिली। तो हमने क्या स्केल किया कि 1 सेंटीमीटर को 2 किलोमीटर के इक्वल कर लिया। अगर 1 सेंटीमीटर 2 किलोमीटर के इक्वल है तो इसका मतलब ये होगा कि 2 सेंटीमीटर जो है 4 किलोमीटर के इक्वल होगा, और 3 सेंटीमीटर क्या होगा, 6 के इक्वल होगा। और हमें तो 5 ड्रॉ करना है, तो इसका मतलब ये है कि हमें 2.5 ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, 5 किलोमीटर ड्रॉ करने के लिए हमें 2.5 ड्रॉ करना पड़ेगा। और हम कहाँ जा रहे हैं, ईस्ट पे जा रहे हैं ना, ईस्ट की तरफ, मतलब राइट साइड पे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और हम जा रहे हैं 2.5 तक। 2.5 तक क्यों गए, क्योंकि हमें जो है 5 किलोमीटर तक जाना है, और 5 किलोमीटर इक्वल होगा 2.5 के। मैंने निशान लगा लिया, हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास हो गया। उन्होंने कहा था कि आपने किसी भी पॉइंट से स्टार्ट किया है। अब हम आ गए हैं यहाँ पे, और इसका जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, ये होगी, क्योंकि हम ईस्ट पे आए थे। और ये हमने कितना लिया है, ये हमारे पास है 5 किलोमीटर। यहाँ हम लिख लेते हैं हमारे पास है 5 किलोमीटर। उसके बाद क्या करना था, उसके बाद ये लिखा था देन ही ट्रेवल 10 किलोमीटर साउथ। अब उसके बाद वो कहाँ गया है, उसके बाद जो है वो 10 किलोमीटर साउथ की तरफ गए। साउथ मतलब नीचे गए। तो हमें क्या करना है, 10 किलोमीटर नीचे आना है। तो हम आ जाते हैं 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर होगा, तो मतलब हमें 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, ये नीचे आ गया है इसके बाद, तो यहाँ से नीचे आया होगा 5 सेंटीमीटर हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। इसको मैं रखूँ यहाँ, और 5 हमारा हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, उसके बाद वो कहाँ गए, उसके बाद वो नीचे आ गया साउथ की तरफ। और कितना किलोमीटर कवर किया है, 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर था जब भी मैंने जो है 5 सेंटीमीटर की यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो हम 10 किलोमीटर कहाँ पे आ गए हैं, साउथ की तरफ आ गए हैं। उसके बाद लिखा है कि फ्रॉम हेयर ही ट्रेवल्स 15 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। अब क्या गया है, यहाँ से वो वेस्ट की तरफ गए 15 किलोमीटर। वेस्ट ये रहा, मतलब हमें कहाँ जाना है, लेफ़्ट साइड पे जाना है 15 किलोमीटर पे। चले भैया 15 कैसे ड्रॉ करें। 15 कैसे ड्रॉ करना है कि अगर हमारे पास जो है 2 सेंटीमीटर कितना हो गया, 4 का है। तो हमारे पास जो है 2 7 14 होता है ना, मतलब हमें 7 सेंटीमीटर अगर मैं ड्रॉ करूँगी तो कितना आ जाएगा, वो 14 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन हमें जो है 15 किलोमीटर पे जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 7.5 ड्रॉ करना पड़ेगा। तो 7.5 किसके इक्वल हो जाएगा, 15 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमें उसका डबल चाहिए ना। तो इस वजह से हम क्या ड्रॉ करेंगे, हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे 14.5, और वो इक्वल हो जाएगा 15 किलोमीटर के।
तो हमें जाना है वेस्ट की तरफ। अब हम ड्रॉ करेंगे 7.5 यहाँ से, तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं 7.5। ये हो गया, ठीक है। अब वेस्ट पे गए हैं तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पे हो जाएगी। ये हम गए हैं 15 किलोमीटर। अब उसके बाद लिखा है टूवर्ड वेस्ट एंड रीचेस अनदर पॉइंट। अब वो किसी और पॉइंट पे पहुंच गया, फॉर एग्जांपल ये इसका वो पॉइंट है। अब क्या है, फाइनली मतलब अब लास्ट, अब ख़त्म है। अब ही ट्रेवल्स 20 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। अब कहाँ गया है वो, 20 किलोमीटर गया है नॉर्थ की तरफ। और नॉर्थ कहाँ है, नॉर्थ ऊपर है, तो मतलब 20 किलोमीटर वो ऊपर गए हैं। 20 किलोमीटर है, इसका मतलब ये है कि मुझे 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। जितना भी किलोमीटर कवर करना है ना, उसका हाफ सेंटीमीटर जो है हमें उसको ड्रॉ करना है। तो क्योंकि 20 किलोमीटर गया है वो नॉर्थ की तरफ, तो इसका मतलब ये है कि मैं 10 सेंटीमीटर जो है यहाँ पे ड्रॉ कर दूँगी। तो यहाँ से लेके हम पहुँच गए यहाँ पे, ये हो गया 10 किलोमीटर। ओहो, आगे तक पहुँच गई मैं थोड़ी, क्योंकि मेरी लाइन आगे हो गई है। इसको थोड़ा सा मैं आंसर में मसला ना हो जाए। चलें ठीक है, ये हम पहुँच गए कहाँ पे, ये हम गए हैं 20 किलोमीटर। अब उसके बाद वो कह रहे हैं फाइंड द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड। अब हमें क्या करना है, हमें इसका नेट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब हेड टू टेल रूल जब भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हम क्या करते हैं, जितने भी वेक्टर्स हैं उन सबको ड्रॉ कर लेते हैं। पहले वाले वेक्टर के हेड पे सेकंड वाले की टेल, सेकंड वाले के हेड पे थर्ड वाले की टेल, और थर्ड वाले के हेड पे फोर्थ वाले की टेल। और जब हमें फाइनल उसका रिजल्टेंट फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट वाले की टेल को लास्ट वाले के हेड से मिला देते हैं, और यही हमारा क्या होता है, यही हमारा होता है रिजल्टेंट। इसको हम मिला देते हैं इस तरीके से, और इसका एरो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो जहाँ पे एरो के ऊपर एरो आ जाता है वो चीज़ हमारी क्या होती है, वो चीज़ हमारी कहलाती है रिजल्टेंट वेक्टर। अब हमने जो है इसका रिजल्टेंट यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब हम अगर इसको मेजर करें तो हमारे पास आंसर देखते हैं क्या आता है। इसको रखा मैंने इस तरीके से यहाँ पे, ये मेरे पास आया है 7.1। अगर आप इसको देख सकते हैं तो आप इसको गौर से देखें, ये हमारे पास जो है 7.1 आया है। आई डोंट नो आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, उसको मैं नीचे ही रख लेती हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास आया है 7.1। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 7.1, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था 7.1 हमने ड्रॉ किया है ना, तो इसका किलोमीटर क्या होगा, इसका डबल होगा। ऐसा ही है, जैसे कि यहाँ पे हमने 5 किलोमीटर ड्रॉ किया था, तो उसके लिए हमने 2.5 मतलब 5 किलोमीटर क्या था, 2.5 था। अब मैंने यहाँ पे जो है 10 किलोमीटर ड्रॉ किया था, लिखा, तो मतलब ये 5 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ किया था। ये 15 था तो हमने इसको 7.5 किया था। ये 20 था तो हमने इसको 10 सेंटीमीटर ड्रॉ किया था। तो इस तरीके से मतलब जितना हम ड्रॉ कर रहे हैं ना किलोमीटर, उसका डबल है। तो अभी मैंने इसको मेजर किया है आपके सामने, तो मेरे पास जो यहाँ पे आंसर आया है वो आया है 7.1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से लिख देती हूँ कि मेरे पास जो भी आंसर आया वो आया है 7.1। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि हम किलोमीटर तो उसका डबल कर रहे हैं, तो किलोमीटर जो है वो डबल आएगा। तो ये हो जाएगा 7.1 मल्टीप्लाई बाय 2। आंसर आया है 14.2। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया है 14.2 किलोमीटर। तो हमारे पास जो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट है उस मैन का, वो कितना आया है, 14.2 किलोमीटर आया है। और अगर हम इसकी डायरेक्शन को यहाँ से देखें तो डायरेक्शन क्या आएगी, देखें ये चीज़ हमारे पास होती है नॉर्थ, यह चीज़ हमारे पास होती है वेस्ट, और जो डायरेक्शन है वो कहाँ, ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आई है। ऐसा ही है, वेस्ट और नॉर्थ के मतलब बीच में आई है। तो इसका मतलब ये होगा, और ये आप जो है ये चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ बुक के आंसर में, कि बुक के आंसर में क्या लिखा है 14.2 किलोमीटर, और आगे लिखा है 45 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। मतलब कहाँ से गया है वो, वेस्ट ऑफ नॉर्थ इसकी डायरेक्शन है। उसको अगर आप इसको मेजर करेंगे तो ये जो एंगल आएगा, ये एंगल भी हमारे पास 45 डिग्री आएगा। आप इसको मेजर कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कितना किलोमीटर आ गया, हमारे पास जो आया है वो, जो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट आया है वो आया है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, नेट डिस्प्लेसमेंट
इक्वल आया है 14.2 किलोमीटर के, और इसकी डायरेक्शन क्या आई है हमारे पास, डायरेक्शन आई है 45 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। मतलब हम कहाँ से जा रहे हैं, हम वेस्ट से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि हम यहीं से यहाँ पर ही गए हैं। ठीक है, तो आप इसको जब मेजर करेंगे इसको प्रोटेक्टर से, तो ये हमारे पास कितना आएगा, ये हमारे पास आएगा 45 डिग्री। इन प्रॉब्लम्स में जो भी कोई इशू है, प्रॉब्लम कोई भी मसले मसाइल हों, आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी के जो प्रॉब्लम है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।